morning students, my name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Balniketan Senior Secondary School Chunju. Students, आज हम चैप्टर 18 की जो हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी की रीडिंग करेंगे। पेइंग फॉर ट्रेवल कि हम ट्रेवल करते हैं, जब भी यात्रा करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट है वो करते हैं, कुछ हम भुगतान करते हैं। और जो हम पेमेंट करते हैं वो कैसे होता है? करेंसी के थ्रू होता है, यानी लेन देन जो हम करते हैं उसमें कौन है जिसके थ्रू हम लेन देन कर पाते हैं, वो है करेंसी। करेंसी आज हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करेंसी यानी मुद्रा, कि कैसे करेंसी है वो आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। नोट और सिक्के हमारी करेंसी में प्रचलित है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया। ठीक है, हर एक कंट्री की अपनी अलग से करेंसी होती है जो हम अपने चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मुद्रा है, रुपए है, उसको सेफ रखने के लिए उसमें कई सारी चीजें हैं वो नोट के ऊपर मेंशन होती हैं। जैसे हमारा नेशनल एम्बलम होता है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, उस पे वो कब लाया गया, कब वो आया वो, और उस पे गवर्नर के सिग्नेचर, और उसको फेक करेंसी को रोकने के लिए उसमें कई सारी ऐसी चीजें बनाई जाती है। जैसे उसमें एक पतला सा वायर, एक धागा डाला जाता है जो कि असली नोट की पहचान बनता है। तो अब हम बुक से रीड करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है करेंसी यानी मुद्रा। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? इन अर्लियर टाइम यानी पुराने समय में पीपल यूज शेल्स एंड प्रीशियस स्टोन जेम्स एज करेंसी। तो पुराने समय में जो लोग थे वो करेंसी के रूप में, पहले कोई करेंसी नहीं थी इसलिए वो किसका यूज़ करते थे लेन देन के रूप में? सेल्स का, यानी शंख या जो मोती होते थे उनका यूज़ करते थे। और जो कीमती पत्थर होते थे, जेम्स यानी जो रत्न मोती होते थे, उनका यूज़ करते थे करेंसी के रूप में। यानी लेन देन है वो इन्हीं हीरे जेवरात और इनसे ही होता था। करेंसी इज़ द मनी वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वी बाई। तो देखिए, करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? मनी है, यानी पैसे हैं जो हम पे करते हैं, यानी भुगतान करते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी सामान के लिए या सर्विसेज यानी सेवा के लिए हम जो पेमेंट करते हैं, जो भुगतान करते हैं, उसे ही क्या कहा गया है? करेंसी कहा गया है। ईच कंट्री, हर कंट्री की हैज़ इट्स ओवन करेंसी सिस्टम। हर कंट्री की, हर देश का एक करेंसी सिस्टम होता है खुद का, यानी हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। कॉइन्स ऑफ अर्लियर टाइम, और ये अर्लियर टाइम पुराने समय के कॉइन्स हैं जिसपे राजा महाराजाओं की तस्वीरें होती थी, और वो कब स्टार्ट किए गए थे उसके बारे में, और उनके जो चिन्ह होते थे वो इस पे दिए गए होते थे। द करेंसी ऑफ अवर कंट्री इज रुपीज़। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है, उसकी करेंसी कौन सी है? रुपीज़, यानी रुपया है। हमारा लेन देन अब हम किससे करते हैं? रुपए में करते हैं। वी यूज़ नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। हम नोट का यूज़ करते हैं, और कॉइन यानी सिक्के, सिक्कों का भी यूज़ करते हैं लेन देन के लिए। कॉइन्स आर मेड इन मिंट्स एंड नोट्स आर प्रिंटेड। जो कॉइन होते हैं यानी सिक्के होते हैं वो कहाँ बनते हैं? मिंट्स यानी टकसाल में बनते हैं, जिसके अंदर इनको छापा जाता है। और नोट है वो प्रिंट किए जाते हैं, यानी उनकी छपाई होती है, और टकसाल के अंदर है वो कॉइन है वो तैयार किए जाते हैं। दीज आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। तो ये जो हमारी करेंसी होती है वो किसके द्वारा इशू की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये करेंसी है वो इशू की जाती है, और जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरबीआई। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। तो देखिए, जो सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है, जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेंसी सिंबल। सिंबल मीन्स प्रतीक, कि जो करेंसी होती है, हमारी जो मुद्रा है, उस पर कैसे सिंबल बने हुए हैं। वी कैन डिफ्रेंटिएट द करेंसी ऑफ डिफरेंट प्लेस बाय लुकिंग एट द साइन एंड सिम्बल्स मेड ऑन इट।
तो देखिए हर जो कंट्री है उसकी अलग अलग करेंसी होती है, तो हम उसको कैसे पहचान पाते हैं? उसके ऊपर जो साइन और सिंबल होते हैं उसको देख के हम पहचान पाते हैं कि हर कंट्री की जो करेंसी है वो किस प्रकार से दिखाई देती है, कैसे डिफ्रेंटिएट यानी अलग है, तो हम उसमें अंतर कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑल इंडियन नोट एंड कॉइन्स हैव द नेशनल एम्बलम प्रिंटेड ऑन देम अलोंग विद अदर सिंबल्स। तो देखिए जो हमारी इंडिया की जो करेंसी है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर नेशनल एम्बलम यानी अपना जो ये नेशनल एम्बलम है वो छपा हुआ रहता है, तो उसको हम देख के पहचान लेते हैं कि ये हमारी इंडिया की करेंसी है। और भी कई ऐसे ही सिंबल इस पे बने हुए होते हैं। कॉइन्स हैव टू साइड्स। जो कॉइन है यानी सिक्के हैं उसकी कितनी साइड्स होती है? टू साइड होती है, आगे और पीछे वाली। द denomination and the year of issue are mentioned on one side and the national emblem and the name of the country are engraved on the other side। तो देखिए जो कॉइन होते हैं उसके दो पहलू होते हैं। तो देखिए एक साइड तो क्या होता है, डेनोमिनेशन होता है यानी संप्रदाय, जैसे धर्म वगैरह के बारे में लिखा होता है। एंड एक साइड क्या होता है, ईयर ऑफ इशू, कि वो किस ईयर में इशू किया गया है यानी किस ईयर में वो चलन में आया है, तो उसका ईयर लिखा हुआ होता है। तो इस पे ये मेंशन किए जाते हैं। और एक साइड में नेम ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री का नेम आता है और उसके ऊपर क्या इनग्रीव्ड यानी उत्कीर्ण रहता है दूसरी साइड में। ठीक है, तो एक साइड क्या होता है, धर्म संप्रदाय लिखा हुआ होता है। जैसे इसमें देखो लेटेस्ट 10 रुपीज़ का हमें कॉइन यहाँ दिखाया हुआ है जिसमें नेशनल एम्बलम है। इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। यहाँ अपनी कंट्री का नेम है इंडिया और ये कब चला था, 2011 में। ठीक है, और ये हमारा सिंबल है, रेट लिखा हुआ है। और यहाँ कितने का ये कॉइन है, 10 रुपीज़ का, वो भी लिखा हुआ है। तो हम कॉइन के उसको देख के पहचान पाते हैं कि ये हमारी इंडिया की करेंसी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारी करेंसी दी हुई है। इंडिया करेंसी नोट आल्सो हैव टू साइड्स एज शो बिलो, कि जो हमारी करेंसी होती है उसके टू साइड्स होते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए हमारे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नाम लिखा हुआ है। 200 रुपये, इसमें सिक्योरिटी थ्रीड, एक धागा डाला होता है जो सिक्योरिटी के लिए बना हुआ होता है। जो नोट असली होता है उसके अंदर ये धागा है वो सबके अंदर ही रहता है। फिर इस पे क्या देखा है, देखिए नेशनल एम्बलम आ गया अपना। सिग्नेचर ऑफ RBI गवर्नर, गवर्नर के जो RBI के गवर्नर है उनके सिग्नेचर होते हैं। और इस नंबर की नोट होती है, नंबर ऑफ ईच यूनिक नोट, हर नोट का एक नंबर होता है। और इस पे पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो रहती है। और दूसरी साइड देखिए उसका डेनोमिनेशन लिखा हुआ है, कब इशू किया गया था वो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2017। वाटरमार्क होता है इसमें। और ये देखिए डिनोमिनेशन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स लैंग्वेज, और इस पर विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं वो भी लिखी हुई होती हैं। देखिए जैसे ये अब जितने भाई का नोट है उसमें उसी लैंग्वेज में, ये हर लैंग्वेज में ये लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इन सब को देख के हम पहचान पाते हैं कि करेंसी हमारी असली है या नकली है, उसकी भी पहचान कर पाते हैं। और हमारे धर्म संप्रदाय सबके बारे में इसमें लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट है वाटरमार्क। वाटरमार्क इज एन इमेज और ए पैटर्न ऑन ए करेंसी नोट। वाटरमार्क एक इमेज है, एक छवि जो दिखाई देती है, एक पैटर्न बना हुआ होता है किसी भी करेंसी या नोट के ऊपर। इट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट इज पास थ्रू इट। वो कब दिखाई देगा, जब हम इस पे लाइट से या रोशनी के अंदर इसको सीधे खड़े करके इस नोट को देखेंगे तो हमें एक यहाँ पे फोटो सी छपी हुई दिखाई देगी। वाटरमार्क इज एडेड टू प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। जो वाटरमार्क बना हुआ होता है, जो फेक करेंसी होती है यानी जो नकली नोट होते हैं उनको रोकने में हेल्प करती है। यानी इससे हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा नोट असली है या नकली है। तो इसलिए नोट के ऊपर वाटरमार्क बना हुआ होता है। जैसे हम नोट को खड़ा करके सीधे देखेंगे तो उस पर हमें कुछ इमेज या कुछ पैटर्न बना हुआ दिखाई देगा। सिक्योरिटी थ्रीड,
देखिए अब जो सिक्योरिटी थ्रेड है, एक धागा डला हुआ था, इज ए थिन रिबन वूवेन इनटू ए नोट। नोट के अंदर एक पतला सिक्योरिटी थ्रेड, एक धागा डला हुआ होता है। लाइक द वाटरमार्क, वो भी वाटरमार्क के जैसे ही। दिस ऑल्सो प्रिवेंट इमिटेशन, जिसको कॉपी करना भी कहते हैं, यानी नकल करना, ऑफ करेंसी नोट। तो देखिए जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो भी इसीलिए डाला जाता है ताकि जो नोट है वो कोई भी उसको कॉपी ना कर सके, उस जिससे कि नकली नोट है वो उसको हम आसानी से पहचान सके। इसलिए हमेशा असली जो नोट होता है उसके अंदर एक थ्रेड डला हुआ होता है। इसके बाद देखिए इवन कंट्री हैज़ इट्स ओवन करेंसी, जो सभी कंट्रीज़ हैं हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। तो जैसे इसमें देखिए यूएसए की क्या करेंसी है, डॉलर, और वो इस तरह की दिखाई देती है। उनकी कंट्री का उसमें सारी डिटेल्स हैं वो होती है। नेक्स्ट देखिए पौंड, और पौंड कहाँ की करेंसी है, इंग्लैंड की। तो देखिए डॉलर है वो यूएसए की करेंसी है, पाउंड कहाँ की है, इंग्लैंड की है, और जो यूरो है वो फ्रांस की करेंसी है, और ये दिरहम्स ये यूएई संयुक्त राज्य अमीरात वहाँ की करेंसी है। रियाल ये सऊदी अरबिया की है, और ये देखिए नेपालीज़ रुपीज़, जो नेपालीज़ है वो नेपाल की करेंसी है। तो ये देखिए हर एक कंट्री जो है उसकी अपनी अलग से एक करेंसी होती है। जिस कंट्री की है वो वहीं पे उसका प्रचलन होता है, यानी लेन देन उसी करेंसी से होता है। तो करेंसी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि हम ट्रेवल करने के लिए पे करते हैं, भुगतान करते हैं, और भुगतान के लिए जो हमारी कंट्री की करेंसी होती है हम उसका यूज़ करते हैं। अब इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। पेइंग यानी भुगतान करना, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, करेंसी मीन्स मुद्रा, लेजर फुर्सत का समय, प्राइवेट व्हीकल्स निजी वाहन, पब्लिक व्हीकल्स सार्वजनिक वाहन यानी जो सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, कॉइन्स यानी सिक्के, मिंट्स यानी टकसाल जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, डिफरेंटिएट यानी अंतर करना, नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा चिन्ह है हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम, डिनोमिनेशन संप्रदाय, इनग्रीव्ड यानी उत्कीर्ण या छपा हुआ रहना या अंकित किया हुआ रहना, सर्कुलेशन संचलन, और इमिटेशन यानी नकल या कॉपी करना। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग आप अपनी वीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।